नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पाकिस्तान और ईरान से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड क्या है, अनसर्टेनिटी की ओर जा रहा है और ऐसे में वर्ल्ड के विभिन्न विभिन्न पार्ट में क्या हो रही है, लड़ाइयाँ वॉर्स हो रही हैं। जैसे आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, मिडिल ईस्ट में इसराइली हमास वॉर चल रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक करा था, उसके रिटेलिएट में पाकिस्तान ने भी क्या कर दिया, ईरान पर अटैक कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। ये तारीख थी 16 जनवरी। 16 जनवरी को क्या होता है कि ईरान बेसिकली कि पाकिस्तान के इस ये वाला पार्ट दिख रहे हो, ये वाला पार्ट पाकिस्तान का, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है बलूचिस्तान पार्ट। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कई सारे ना क्या है, बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप हैं जो पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्टर भी हैं और दूसरा पाकिस्तान की आर्मी के विरुद्ध भी लड़ते हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्टर हैं वो क्या करते हैं, ईरान के जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट भी क्या है, बलूचिस्तान है। यहाँ भी बलूचिस्तान है, ये वाला भी बलूचिस्तान है। और जो पाकिस्तान जिस आर्मी को सपोर्ट नहीं, जिस मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है, उसका मेन मकसद क्या है कि वो ईरान के इस वाले पार्ट को तोड़कर एक नया देश बनाए। इसी के रिटेलिएट में ईरान ने क्या करा था, 16 जनवरी को यहाँ पर क्या करा था, मिसाइल यहाँ से क्या करते मिसाइली टांग दिए थे और यहाँ पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने बेसिकली करा क्या कि जो ईरान के एम्बेसडर थे उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया। ऐसा कंट्री तभी करती है जब क्या करने जा रहा हो कोई, या तो अपने रिलेशन ऑल टाइम लो पे हो, या दूसरा कि वॉर की स्थिति हो रही हो। और चूंकि अब वॉर की स्थिति हो गई है कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और रिसेंटली आज भी ये क्या कर रहे थे, अटैक करे करा था। और ईरान यहाँ पर ही नहीं रुका, ईरान ने बेसिकली पाकिस्तान, सीरिया और इराक पे भी क्या करा है, अटैक करा। इस टाइम पे जो मैं ईरान की जो कंडीशन समझता हूँ, ईरान क्या है, ऑल टाइम सिक्योरिटी को क्या दे रहे हैं, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रायोरिटी को दे रहे हैं, जिसमें वो सीरिया को भी अटैक करें, इराक को भी अटैक करें। वेट 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 सर, आपने तो बता दिया पाकिस्तान में अटैक क्यों कर रहे हैं, अब सीरिया और इराक में क्यों अटैक कर रहे हैं। सीरिया और इराक में इसलिए अटैक कर रहा है ईरान क्योंकि उसका मानना है कि सीरिया और इराक में बेसिकली इसराइल के क्या है, इसराइल के छोटे छोटे बेसिस है जहाँ पर मौसाद क्या है, एक्टिवेट है, जो उनकी क्या करता है, गतिविधियों को क्या करता है, हाईलाइट करता है। इसीलिए इसने क्या करा है, सीरिया और इराक पे भी क्या करा है, बॉम्बिंग कर रहा है। और जो पाकिस्तान पे जो अटैक करा था वो कौन, उस मिलिटेंट ग्रुप का नाम क्या था, जैश अल अदल। इस ये क्या है, एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो बेसिकली ईरान को तोड़ने की क्या बात करता है, ये बात करता है। और ईरान क्या करता है, इसके अपोज में पहले इसने पाकिस्तान को क्या करी थी, गुहार लगाई थी कि आप इसके मिलिटेंट ग्रुप के क्या करें, विरोध में कोई ना कोई स्टेप लगाएं, उठाएं। लेकिन वहाँ की जो मिलिटेंट मतलब मिस्टालिस ग्रुप है, जो आसिम मुनीर है, उन्होंने इनको और ज़्यादा क्या करी, सपोर्ट प्रोवाइड करी। इसके विरुद्ध में ईरान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान पर एक तो 16 जनवरी को और एक आज क्या करा था, अटैक करा था, जिसके विरुद्ध में पाकिस्तान ने भी क्या करें, यहाँ पर अटैक करे हैं। और यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का ही एक जियो न्यूज़ हैंड मतलब चैनल है, जिसमें बता रहा है कि पाकिस्तान आर्मी यूज़ किलर ड्रोन रॉकेट एंड लॉइटरिंग मोनिशन टू टारगेट द हिडन आउट्स इन ईरान। अब वो मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी कंट्री की इमेज बचाने के लिए बेसिकली अब किस पे अटैक कर रही है, ईरान पे अटैक कर रही है। क्योंकि जैसा कि हमें पता होगा कि पाकिस्तान में अभी क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये नहीं चाहती कि जो इनकी इमेज है वो क्या हो जाए, खराब हो। उस इमेज को बचाने के लिए भी वो क्या कर रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ जवाब देना ही था, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, ईरान पे भी अटैक करा है। अब आप ये पूछेंगे कि अब इसके सीरियस, एक मिनट, अब आप पूछेंगे कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। कि मुझे नहीं, जैसा था कि मेरी नॉलेज है, ये जो वॉर है फैल भी सकती है, ये वॉर ना इनके बीच ज़्यादा फैल भी सकती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनमें से दोनों ही मतलब जो ईरान है वो अपनी इमेज मतलब बेसिकली अपने को अपनी अपनी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी रखते हुए वो पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है बेसिकली अपनी इमेज को बचाने के लिए वो ईरान पे जितना ज़्यादा अटैक करेगी, उनकी जो वहाँ की जो लोग हैं वो उतना ही उनको क्या करेंगे, पसंद करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, वॉर का जो क्वेश्चन है, वो सिक्योरिटी वर्सेज इमेज का बन चुका है। और इसी बीच खबर क्या आती है कि चाइना क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है मीडिएटर रोल बिटवीन द ईरान ईरान और पाकिस्तान के बीच में। और ये वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में जितनी टेंशन क्या होगी, कम होगी, उतनी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि हम ये मतलब पूरी वर्ल्ड ये नहीं चाहता कि वैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और इसराइल हमास वॉर चल रही है और पाकिस्तान ईरान वॉर भी एक और नया फ्रंट स्टार्ट हो जाता है, तो इसका ग्लोबल मार्केट पे एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण जो शेयर मार्केट्स हैं वो भी क्या चली जाती है, डाउनवर्ड चली जाएगी। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये जितनी ज़्यादा टेंशन, जितनी जल्दी ये रिजॉल्व हो सके उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। और अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।